हेलो दोस्तों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, तो सेकंड क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि -6 का मल्टीप्लीकेशन 2 में करेंगे तो -6 का मल्टीप्लीकेशन अगर 2 में होगा तो ये वैल्यू देगा 12। 6 2 जा 12 एंड प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा। और यहाँ मिड टर्म है, मिड टर्म मतलब x का कोफिशिएंट अगर देखें तो यहाँ 1 है। और यहाँ पे हमें -12 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है, ऐसा फैक्टर बनाना है कि उसको ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका जो वैल्यू है वो +1 आए एंड मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसका वैल्यू -12 आए। तो यहाँ पे हम फैक्टर को देख लेंगे। इसके अगर -6 एंड 2 ये फैक्टर बन रहे हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -6 + 2 ये वैल्यू देगा -4, जो कि हमें +1 लाना है। तो हम किसी और फैक्टर को देख लेंगे। नेक्स्ट फैक्टर ये होगा 4 3 जा 12, बट यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू देगा 7, जो कि हमें यहाँ पे +1 लाना है। तो इसका मतलब है कि हम किसी एक नंबर के पहले हम क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो हम 3 के पहले माइनस लगा देंगे तो 4 से 3 माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू देगा 1, वो भी +1 दे रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 कॉमन हो गया एंड x की पावर 1 कॉमन हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2x कॉमन। और यहाँ पे बच जाएगा 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 हो गया, x कॉमन लिया, x पावर 2 था तो x कॉमन हो गया तो यहाँ बच रखा x एंड यहाँ प्लस 2 2 जा 4, x पहले से कॉमन हो गया था इसलिए इस इन ब्रैकेट में x + 2 कॉमन हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही टर्म में जो है माइनस कॉमन है, तो सबसे पहले माइनस को ही निकाल लेते हैं। और 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x + 2 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म में यहाँ पे x + 2 कॉमन हो रहा है तो x + 2 को कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पे रह जाएगा 2x - 3 = 0। एंड यहाँ पे रूट फाइंड करने के लिए आप सबको पता है कि x + 2 = 0 रखेंगे, देन x = -2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2x - 3 = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा +3, क्योंकि -3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया हुआ उस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आया, 3/2, और इसके रूट फाइंड हो गए। तो आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सेम वही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम 5√2 का मल्टीप्लीकेशन √2 में कर लेंगे तो यहाँ पे 5√2 का मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे √2 में। तो यहाँ पे ये रूल होता है कि अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू रहती है, स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू रहती है, तो वहां पे अगर सेम रूट लगे होते हैं तो वहां पे पावर सेम रूट का अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो वहां पे पावर हट जाती है। तो यहाँ पे √2 का मल्टीप्लीकेशन √2 में होगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 2, और 2 का 5 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 10, यहाँ पे वैल्यू आ गया 10, यहाँ पे वैल्यू आ गया 10 और वो भी +10 आया। अब इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि यहाँ उसको ऐड करने के बाद जो है, जिसके फैक्टर निकल के हैं उसको ऐड करने के बाद +7 आना चाहिए। तो कहेंगे सर इसका 1 ही फैक्टर हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे तो हो जाएगा √2x² + 7 के प्लेस पे हम ऐसा कर लेंगे कि 5x + 2x, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद यहाँ वाला वैल्यू आ जाएगा, +5√2 = 0।
अब यहाँ से पेयर बना के हम कॉमन लेंगे तो कॉमन इस प्रकार लेंगे कि यहाँ पे एक x कॉमन होगा, तो x की पावर 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा √2x प्लस यहाँ 5 रह जाएगा। बट यहाँ पे हम √2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये जो 2 है ये √2 मल्टीप्लाई √2 को लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे डबल रूट है, डबल रूट में 2 है, तो यहाँ पे 1√2 जो है कॉमन हो जाएगा, तो प्लस √2 कॉमन हो गया और यहाँ पे बच रखा √2 एंड x और प्लस यहाँ से √2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच रखा 5 = 0 हो गया। अब यहाँ पे जो है देखेंगे 2 टर्म है, 2 टर्म में हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में वैल्यू है वो कितने हैं √2x प्लस 5, इसको कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा √2x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस √2 = 0। अब इसको बारी बारी हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5 = 0 एंड ये हो जाएगा √2x = -5 एंड x इक्वल टू हो जाएगा -5/√2। देन इसका सेकंड नंबर वैल्यू निकाले, रूट निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस √2 = 0 एंड x इक्वल टू हो जाएगा -√2। तो ये इसके रूट फाइंड हो गए। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 2x² - x प्लस 1/8 = 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, हो जाएगा 2x² - x प्लस 1/8 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू का अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1/8 × 2 ये वैल्यू आ जाएगा 1/4 और 1/4 का हमें जो है फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए जो है हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ताकि ये 1/8 मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ से हट जाए। अब फ्रैक्शनल वैल्यू हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें 8 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसके दोनों पक्षों में दोनों साइड्स में हम 8 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2 अगर 8 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 में तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16x² माइनस यहाँ 8 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 8 1 जा 8x एंड अगर 1/8 में मल्टीप्लीकेशन 8 का होगा तो शायद आपको पता है कि 8 8 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे हम 1 को राइट कर लेते हैं = 0। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 1/8 था जो फ्रैक्शनल वैल्यू था वो यहाँ से हट गया है। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 का मल्टीप्लीकेशन 16 में कर लेंगे, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर 16 में करेंगे तो वैल्यू आएगा 16, वो भी +16 आएगा। अब 16 का हम यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे छोटे छोटे, तो उनका वैल्यू जो है आना चाहिए -8। तो यहाँ पे आपको पता है कि -8 तभी आया होगा जब दोनों नंबर माइनस में रहा होगा, क्योंकि ये ऐड करने के बाद वैल्यू आया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 4 जा 8, 4 4 जा 8। आप देख पा रहे होंगे दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, दोनों वैल्यू जो पॉजिटिव हैं इनको ऐड करेंगे तो +8 आएगा। बट अगर दोनों के पहले हम माइनस लगा देंगे, दोनों को पहले अगर माइनस लगा देंगे तो ये आ जाएगा -8। तो यहाँ पे हम दोनों के पहले लगा देते हैं -4 के आगे, इस वाले 4 के आगे माइनस लगा देते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं कि ये +16 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पे -4 का मल्टीप्लीकेशन -4 में होगा तो ये वैल्यू देगा 16 और +16 क्योंकि माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे तो हो जाएगा 16x² एंड -4x प्लस 1 = 0। यहाँ से हम 4x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ जो 16 है 16 में 16 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉमन क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 4 1 जा 4 होता है। और यहाँ से x⁴ कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, कहेंगे 4 4 जा, यहाँ 4 रह गया, 4 4 जा 16 होता है, 4 रह गया एंड यहाँ से x⁴ कॉमन लेंगे क्योंकि x⁴2 थी तो x⁴1 कॉमन, x⁴1 बच रखा है। यहाँ पे -4x ही कॉमन हो गया, 4x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बच रखा -1। जब यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहता है, इसलिए यहाँ पे 1 बच जाता है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, कहेंगे देखिए सर यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आए हुए हैं
अब जो नेक्स्ट ब्रैकेट्स आएगा उसमें भी वही वैल्यू रहने चाहिए। अब वो वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, कहेंगे देखिए अगर हम +1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ पे अगर +1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ये -4x रह जाएगा। बट यहाँ ब्रैकेट्स में अगर हम ध्यान से देखें तो ये +4 है, +4 है, तो हम ऐसा करते हैं माइनस को निकाल ही लेते हैं। जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपको पता है कि माइनस दो ही कंडीशन में बनता है, या तो उसका प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस में हुआ हो या माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस में हुआ हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और यहाँ प्लस के यहाँ माइनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सबको पता है कि माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो प्लस होता है, तो यहाँ हम कह देंगे कि यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेना चाहे तो माइनस यहाँ भी मिल जाएगा यहाँ भी मिल जाएगा, तो माइनस को हम निकाल लिए और -1 को निकाल लिए, क्योंकि 1 किसी भी फैक्टर या किसी भी वैल्यूज को इफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा कितना, अब यहाँ से माइनस हमने निकाल लिया तो ये प्लस बच गया, तो मतलब +4x हो गया। एंड यहाँ से 1 माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक माइनस बच गया, तो हो गया -1 = 0। अब देखेंगे कि ये जो टर्म आए हुए हैं, 2 टर्म आए हुए हैं, इसमें 4x - 1 कॉमन है, तो हो जाएगा 4x - 1 कॉमन। देन सेकंड वाले ब्रैकेट में बच जाएगा 4x - 1 कॉमन = 0। अब यहाँ पे बारी बारी हम इसके इक्वल टू 0 पुट करके इसका वैल्यू रूट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4x - 1 = 0, तो 4x = ये -1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा +1, एंड x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन x के साथ किया हुआ है, तो उस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा। देन यहाँ पे भी वही वैल्यू आएंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स सेम थे, तो 4x - 1 = 0, तो 4x = हो गया 1 एंड x = 1/4 आ गया। तो इसके ये रूट्स फाइंड हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन बचा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ इस प्रकार है कि 100x² - 20x + 1, 100x² - 20x + 1, इसको भी = 0। यहाँ पे अब देखेंगे कि +1 का मल्टीप्लीकेशन हम 100 में कर लेंगे। +1 का मल्टीप्लीकेशन जब 100 में होगा तो इसका वैल्यू देगा 100, इसका वैल्यू देगा 100, वो भी +100 देगा। बट यहाँ पे जो वैल्यू आया हुआ है माइनस में आया हुआ है, तो उसका हम फैक्टर कर लेते हैं। हमें ये पता है 10 10 जा होता है 100, 10 10 जा 100 होता है। 10 का मल्टीप्लीकेशन 10 में होगा तो 100 हो जाएगा, और 10 को जैसे ही हम ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू देगा कितना, 20। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू ऐड होके दे देंगे +20, जो कि हमें लाना है -20। जब -20 लाना है तो ऐड होने के बाद माइनस में वैल्यू कब आते हैं, जब दोनों ही वैल्यू माइनस में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के आगे माइनस लगा लेते हैं। इन दोनों के आगे जैसे हमने माइनस लगाया तो -10 एंड -10 = हो गया कितना, -20। -10 का मल्टीप्लीकेशन -10 में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 10 जाए इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, +100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +100 हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 100x² एंड -10x - 10x + 1 = 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा, कहेंगे सर 100, इसके पास तो 10 ही है, और यहाँ पे 10 है तो कॉमन होने वाला है। कहेंगे सर अगर 10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 10 10 जा 100 हो जाएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और वेरिएबल दिख रहे हैं x⁴1, इसको भी कॉमन ले लेंगे तो x⁴1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 10 जा 100। यहाँ पे x⁴2 था, x⁴1 निकल गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा रखा कितना, x⁴1, एंड यहाँ पे 10x ही कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना, 10x - 1। कहेंगे सर यहाँ पे भी हमें सेम ब्रैकेट्स लाने हैं। सेम ब्रैकेट्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट्स लाने के लिए हम देखेंगे कि सेम मतलब इसका जो साइन हो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये -10x है, और यहाँ पे जो वैल्यूज है ब्रैकेट्स में +10x है। तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, कहेंगे सर माइनस जैसे ही हमने कॉमन लिया ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको हम बताए हैं, यहाँ से माइनस है, कुछ नहीं कॉमन मिलता, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10x, एंड यहाँ पे प्लस था, जैसे हमने माइनस को कॉमन लिया ये किसमें चेंज हो गया, -1।
ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 10x माइनस 1 एंड सेकंड ब्रैकेट्स में भी वही वैल्यू आ गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी हम x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और यहाँ पे इसका रूट फाइंड कर लेंगे और देखते हैं कि इसका रूट क्या आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा +1। उस साइड अगर -1 उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो x का वैल्यू होगा 1/10 एंड सेकंड भी यही वैल्यू आने वाला है क्योंकि ये सेम ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके सेम रूट हैं, इसके सेम रूट फाइंड हो गए हैं। तो यहीं पे ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।